नमस्कार दोस्तों, मैं विनय चौधरी और आप सभी का स्वागत है विनय चौधरी पॉडकास्ट में। आज मैं बाबा साहब के जीवन पर आधारित तीसरी कहानी लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए सीधे कहानी पे आते हैं। 1929 का वर्ष था। बम्बई सरकार ने अछूतों के दुखों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया था। मुझे उस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया था। समिति ने अन्याय, उत्पीड़न और अत्याचार, निरंकुशता के आरोपों की जांच के लिए पूरे प्रांत का दौरा किया था। समिति ने अलग अलग काम किया था। मैं और एक अन्य सदस्य को खानदेश के 2 जिले दिए गए थे। मेरा साथी और मैं अपना काम खत्म करने के बाद अलग अलग हो गए थे। वह कुछ हिंदू संतों से मिलने चला गया था और मैंने बम्बई जाने वाली ट्रेन पकड़ ली। मैं धुलिया लाइन पर एक गांव में जाने के लिए 40 गांव में उतर गया, जहां मुझे सामाजिक बहिष्कार के एक मामले की जांच करनी थी। 40 गांव के अछूतों ने स्टेशन पर आकर मुझसे प्रार्थना की कि मैं रात को उनके साथ ठहर जाऊं। मेरी मूल योजना सामाजिक बहिष्कार के मामले की जांच के बाद सीधे बम्बई जाने की थी, किंतु चूंकि वे उत्सुक थे इसलिए मैं उस रात को वहां रुकने के लिए सहमत हो गया। मैं गांव में जाने के लिए ट्रेन से धुलिया गया और गांव में मौजूद स्थिति की खबर लेकर अगली ट्रेन से 40 गांव वापस आ गया। मैंने देखा 40 गांव में अछूत स्टेशन पर ही मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने मुझे हार पहनाया। अछूतों की बस्ती महारवाड़ा स्टेशन से लगभग 2 मील दूर थी। बीच में एक नदी है जिस पर जाने के लिए एक पुलिया है। स्टेशन पर किराए पर चलने वाले बहुत से तांगे थे। महारवाड़ा स्टेशन से पैदल की दूरी पर भी था। मैंने सोचा कि महारवाड़ा के लिए तत्काल चला जाए, पर उस दिशा में कोई आना जाना नहीं था और मैं नहीं समझ सकता था कि मुझे क्यों रोक कर रखा गया था। आधे घंटे के बाद एक तांगा प्लेटफॉर्म के निकट लाया गया और मैं उसमें बैठ गया। चालक और मैं सिर्फ 2 लोग तांगे में थे। अन्य लोग छोटे रास्ते से पैदल गए। तांगा 200 कदम भी नहीं चला था कि एक मोटर कार से उसकी टक्कर हो गई। मुझे आश्चर्य हुआ कि जो चालक उसे रोज किराए पर चलाता था वह इतना अनुभवहीन होगा। दुर्घटना रुक गई थी क्योंकि पुलिस वाले के चिल्लाने पर कार के ड्राइवर ने उसे पीछे खींच लिया था। किसी तरह हम नदी की पुलिया पर पहुंचे। पुलिया पर दोनों ओर कोई दीवार नहीं थी जैसे कि पुल पर होती है। सिर्फ वहां 5 या 10 फीट की दूरी पर पत्थर लगा दिए गए थे। यह पत्थरों का बनाया गया रास्ता था। नदी की पुलिया सड़क के सीधे कोण पर थी जिससे हम आ रहे थे। सड़क से पुलिया पर आने के लिए एक तेज मोड़ लेना था। पुलिया की पहली साइड के पत्थर के बिल्कुल नज़दीक घोड़े ने सीधा जाने के बजाय मोड़ ले लिया और छलांग लगा दी। तांगे का पहिया साइड के पत्थर से इतनी जोर से टकराया कि मैं पूरे शरीर के साथ उछलकर पुलिया के पत्थरों के खड़ंजे पर गिर पड़ा और घोड़ा गाड़ी दोनों नदी में गिर गए। पटकी इतनी भारी थी मैं बेहोश हो गया। महारवाड़ा नदी के ठीक दूसरी तरफ है। जो लोग स्टेशन पर मेरे स्वागत के लिए गए थे वहां मुझसे पहले पहुंच गए थे। मुझे उठाया गया और औरतों और मर्दों के रोने चिल्लाने के बीच महारवाड़ा लाया गया। इसके परिणाम स्वरूप मुझे कई चोटें आई थीं। मेरी टांग टूट गई थी और मैं कई दिनों तक चलने फिरने में असमर्थ रहा। मैं नहीं समझ सका कि यह सब कुछ कैसे हुआ। उस पुलिया पर रोज ही तांगे आते जाते हैं और वे कभी भी सुरक्षित पहुंचने में चूकते नहीं। पूछताछ करने पर मुझे सही तथ्य बताए गए। रेलवे स्टेशन पर विलंब इसलिए हुआ था कि तांगे वाले अछूत सवारी को ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। इससे उसकी गरिमा कम होती थी। महार यह सहन नहीं कर सकते थे कि मैं पैदल चलकर उनकी बस्ती में जाऊं। यह उनके लिए मेरी गरिमा के खिलाफ था। इसलिए एक समझौता किया गया। समझौता यह था, तांगा मालिक तांगा किराए पर दे देगा पर चलाएगा नहीं। महार तांगे ले जा सकते हैं पर उसे चलाने के लिए किसी और को खोजें। महारों को लगा कि यह हल अच्छा है, पर वे स्पष्ट रूप से यह भूल गए कि गरिमा बनाए रखने से ज़्यादा महत्वपूर्ण आदमी की सुरक्षा है। अगर उन्होंने इस तरह सोचा होता तो उन्हें यह भी विचार करना पड़ता है कि क्या उन्हें कोई ऐसा मिल पाएगा जो मुझे सही सलामत गंतव्य तक ले जा सकता था। वास्तव में उनमें से कोई भी तांगा चलाना नहीं जानता था।
क्योंकि वह उनका पेशा नहीं था। उन्होंने अपने लोगों में से ही किसी को तांगा चलाने को कह दिया। जिस आदमी ने हाथ में रस्सी पकड़ी, उसने यह सोचते हुए उसे चलाना शुरू किया, इसमें कुछ नहीं है। पर जैसा ही वह आगे बढ़ा, उसने अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया और व्यग्र हो गया कि उसने नियंत्रण के सारे प्रयास छोड़ दिए। मेरी गरिमा बचाने के लिए 40 गांव के महारों ने मेरे जीवन को खतरे में डाल दिया था। तब मुझे ज्ञात हुआ कि एक हिंदू तांगे वाला स्वयं नीच से बिल्कुल भी बेहतर नहीं, जिसके पास गरिमा है, जिसके द्वारा वह स्वयं को सारे अछूतों से उच्च समझता है, भले ही वह अछूत बैरिस्टर ऑफ लॉ क्यों ना हो। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर आप हमारे YouTube चैनल पर इस कहानी को सुन रहे हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ नीचे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। और मिलते हैं फिर से एक नई कहानी में और नए जोश के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग। धन्यवाद।